हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जी हां, आप सभी का राजीव, चित्रंजन, शंभू, कार्तिक और आर्यन, स्तुति, आप सभी का और भी जिसके नाम भूल गई हूं, ठीक है। तो आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड कर रहा है, करता रहेगा। जिस तरह से आपका सहयोग, आपका स्नेह और आपके जो कंसंट्रेशन प्राप्त हो रहा है वो काबिल तारीफ है। तो बजा लीजिए अपने लिए भी तालियां एक बार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि ना केवल स्कूल एजुकेशन ही प्रोवाइड करता है मैग्नेट ब्रेन्स, बल्कि इसके साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर एब्सोल्युटली फ्री। जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, जेएआईबी, सीएआईबी, आरआरबी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर एकदम फ्री। क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य है आप सभी होनहार विद्यार्थियों को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना, जिसके माध्यम से आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके परिवार, समाज और देश का नाम रोशन कर सकें। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक और नए टॉपिक के साथ इस वीडियो में आई हूं। हमने अपने व्याकरण के मोस्टली सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, कुछ टॉपिक्स बचे हैं जो कि अभी हम कर रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे अपठित गद्यांश। बिल्कुल, अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि अब ऐसा तो है नहीं कि जो हम पढ़ लेंगे वही आ जाए, क्योंकि नाम ही है उनका अपठित गद्यांश। परीक्षाओं में ऐसे गद्यांश पूछे जाते हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं। और लकीली कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है हम जिन गद्यांश की प्रैक्टिस कर रहे हैं वही परीक्षा में आ जाए, फिर तो सोने पर सुहागा। यहां पर किसी भी, चाहे वो खेल कूद हो, पढ़ाई हो, लेखन हो, को करिकुलर एक्टिविटीज हो, सभी का अभ्यास से बड़ा गहरा नाता होता है। जब अभ्यास, हम जिस भी चीज का या जिस भी क्षेत्र में अभ्यास करते जाते हैं उसमें निपुणता तो अवश्य प्राप्त करते हैं। चाहे वो लेखन हो, गायन हो, पढ़ाई हो, खेल कूद, कुछ भी हो, उसमें अभ्यास यदि हम करेंगे तो हम निखरते जाएंगे। इसी प्रकार से जब हम अपठित गद्यांश का अभ्यास करते रहेंगे तो हमारा जो मस्तिष्क है ना, वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा कि अच्छा, तो इस तरह से हमें करना चाहिए। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, इनका उत्तर इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो अपने मस्तिष्क को रखिए तरोताजा, और वो कैसे होगा? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अपने आप का ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से अपने दिनचर्या का पालन करिए। सुबह उठना, सोना, समय पर सोना, जागना, खेलना, कूदना, खाना पीना, सब कुछ वेल मेंटेन होना चाहिए ताकि हम एकदम तंदुरुस्त दिख सकें, ठीक है। चलें हम अपने टॉपिक की तरफ। अपठित गद्यांश, इसमें गद्यांश होंगे जैसा कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गद्यांश को हम रीड करेंगे, रीड करके उनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, प्रश्नों के उत्तरों की भी चर्चा करेंगे। तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न तो अक्सर पूछा ही जाता है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित या सार्थक शीर्षक दीजिए। अब शीर्षक देने के पीछे क्या हमें बातों का मतलब ख्याल रखना पड़ता है, कौन सी बातों को यहां पर बसाकर रखना पड़ता है कि आखिर ये जो गद्यांश है वो किससे संबंधित, किसके इर्द गिर्द वो कहानी या घटना घूम रही है, उसी से रिलेटेड हम गद्यांश लिखते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कोई भी शब्द आ जाएगा कि गद्यांश में प्रयुक्त इस शब्द का अर्थ बताइए, तो वो भी किस तरह से हम पता कर पाएंगे? जब हम अभ्यास करते रहेंगे, ठीक है। निरंतर अभ्यास से हमारे जो कार्य कुशलता है उसमें और निपुणता आ जाती है। आपने सुना ही होगा, करत करत अभ्यास के जनिमति होत सुजान, रसरी आवत जाती सिल पर पड़त निशान। जब पत्थर पर रस्सी से निशान पड़ सकते हैं तो आप तो बुद्धिमान बालक हैं, आप तो होनहार विद्यार्थी हैं, आप पढ़ेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, चलते हैं हम अपने पहले गद्यांश की ओर। और गद्यांश में हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम जल्दबाजी में रीड कर लेते हैं, हाँ हाँ भाई पढ़ लिया, और हम क्या करते हैं, कोई भी प्रश्न आया यहां से यहां तक उसका टिक कर लिया, पहले का ये, दूसरे का वो, तीसरे का ये। अरे बाबा, ऐसे नहीं करना है। उस प्रश्न के अर्थ को समझना है, फिर अपने हिसाब से अपने शब्दों में उसी गद्यांश के शब्दों को चुनकर और बहुत अच्छे से अपने शब्दावली का प्रयोग करते हुए
वाक्य का निर्माण करते हुए उत्तर लिखना है, वो कार्यकुशलता कहलाती है। एज इट इज यदि आपने गद्यांश के वाक्यों को उठाया और उत्तर लिख दिया, उसमें आपका क्या हुआ, वो तो छोटा सा बच्चा भी कर देगा। 4th क्लास 5th क्लास के बच्चों को भी यदि दे देंगे तो वो भी ढूंढ ढूंढ के कर ही लेंगे कि प्रश्न में कौन सा शब्द आया है, ये शब्द, चलो 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 इसी शब्द को हम ढूंढते हैं गद्यांश में, और उसी को वो उत्तर लिख देंगे। फिर आप में और उनमें अंतर क्या हुआ, यही है बुद्धि का विकास, है ना। अब आ जाइए मेरे साथ अच्छे से, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल ऑफ कंसंट्रेशन, ध्यान केंद्रण के साथ, ताकि आप अच्छे से सुनकर देख सकें और इनके जो भी प्रश्न होंगे उनका उत्तर भी बहुत बखूबी तरीके से दे पाएं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, सिर्फ रीड करना नहीं है, पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। हियरिंग और लिसनिंग में भी अंतर होता है ना, सुनना, ध्यान से सुनना, पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, दोनों में अंतर है। तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है। देखिए, साहसी मनुष्य का जीवन ही सच्चा जीवन होता है। साहसी मनुष्य अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहते हैं, जैसे आप बढ़ रहे हैं। वे औरों की नकल नहीं करते। वास्तव में साहसी लोग ही संसार की शक्ति होते हैं। साहसी लोग अपने मार्ग पर अकेले ही बढ़ते हैं, जैसे शेर जंगल में अकेला ही रहता है। डरपोक लोग ही भीड़ की तरह झुंड बनाकर चलते हैं या रहते हैं। संकट झेलना ही जीवन का सार है, क्योंकि जीवन है तो संघर्ष है, जीवन है तो कठिनाइयां हैं, मुश्किलें हैं। इसलिए लिखा है कि संकट झेलना ही जीवन का सार है। जो संकटों से बचता है वह वास्तविक जीवन से कोसों दूर होता है। जो संकटों से बच जाए कि अरे मेरे जीवन में कोई परेशानी ना आए, मेरे जीवन में कोई मुश्किलें ना आए, तो वो ये समझ लीजिए कि सफलता से वो कोसों दूर ही रहता है, उससे सफलताएं उसके निकट नहीं आती हैं। जीवन में संकट का सामना करना एक पूंजी है, संकटों का सामना करना एक कला है, बुद्धि, ठीक है। जीवन को अनंत मानकर आगे बढ़ने वाला मनुष्य ही जीवन का रहस्य प्राप्त कर सकता है। अर्थात जीवन को सिर्फ ऐसे ना लिया जाए, मनुष्य जीवन है, आराम से मौज मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या है। नहीं बाबा, ऐसा नहीं करना है। मनुष्य जीवन, जो कि कहते हैं ना मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, किस आधार पर, सिर्फ 2 हाथ पैर और इस तरह का रचना, शारीरिक संरचना के आधार पर, नो, बुद्धि के आधार पर मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। यदि हम उसी बुद्धि का प्रयोग करके अपनी जो भी समस्याएं हैं, मुश्किलें हैं, उनको पार करते जाएंगे, तब हम उस मनुष्य जीवन को सार्थक रूप से निभा पाएंगे। यदि हम मुश्किलों से डर गए, हे भगवान मुश्किल ना आई, ये तुमने क्या कर दिया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, अरे भाई तुम अकेली संतान हो क्या उसकी। हर कण कण में प्रभु का वास होता है, चाहे वो कोई भी हो, हर प्राणी में, हर आत्मा में परमात्मा का वास। उसको तो सबकी चिंता है। बुद्धि दी है ना आपको, आप अपनी बुद्धि की कुशलता से करो, कार्य करो आगे और आगे बढ़ते जाओ। जीवन का साधक थोड़े से सुखों से संतुष्ट नहीं होता, अपितु वह हिम्मत से सबसे ऊंची फुनगी का फल तोड़कर खाना चाहता है। समझ रहे हैं कि थोड़ी सी सफलता मिली और हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए कि बस 2 वक्त की रोटी मिल रही है ना, काफी है, कौन करे मेहनत, हमसे ना हो पाएगा। अरे भाई, तुमसे ना हो पाएगा तो किससे होगा, पशुओं से नहीं, आपसे ही हो पाएगा। और फिर मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि ये जो मैंने एक दिन और आपको बताए थे, कोई बताएगा वो कौन कौन से 5 वाक्य हैं? क्या है वो वाक्य जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिए थे? क्या है वो वाक्य? वो वाक्य है, बताइए जरा, कौन बताएगा? आई एम द बेस्ट, यस, आई कैन डू इट, देन God is always with me. उसके बाद I am a winner and today is my day. अब ये मैंने सिर्फ नंबर लिख दिए हैं, आपको उनके आगे सेंटेंसेस लिखना है। क्लियर? तो यहां लिखा है कि जीवन का साधक थोड़े से सुखों से संतुष्ट नहीं होता, अपितु वह हिम्मत से सबसे ऊंची फुनगी पर, टॉप पर, शीर्ष पर, कहते हैं ना, अरे भैया वो तो बड़ी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। ऊंचाई पर पहुंचने का ये थोड़ी कि वो पर्वतों पर चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं और ऊंचाई पर पहुंच गए। उन्होंने बड़ी ऊंची छलांग, आसमान छू लिया है। तो क्या वो आसमान को टच करके जाते हैं? आसमान छूना, ऊंची उड़ान भरना, ऊंचाइयों पर जाना, मतलब
निरंतरता के साथ कर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमेशा अग्रसर रहना। आज हमने इतना प्राप्त किया है, कल और करेंगे और करेंगे और करेंगे, और ऐसा नहीं है कि हम थक हार कर चले नीचे। हम बस निरंतर निरंतर आगे बढ़ते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। सागर के अंदर गोता लगाकर तल में मोती पाना चाहता है, सबसे ऊपर का लिखा है ना, फल तोड़कर खाना चाहता है, उसके लिए दुर्लभ कुछ भी नहीं। मनुष्य के लिए दुर्लभ मतलब ऐसी कोई कार्य नहीं है, ऐसी कोई कठिनाई नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान मनुष्य ना कर सके, क्योंकि बुद्धि है उसके पास। जो समस्याएं हैं, जो विपत्तियां हैं, जो आपत्तियां हैं, उनके ना हाथ है, ना पैर है, ना बुद्धि है, ना बल है, ना शक्ति है, वो हमसे बड़ी कैसे हो जाएंगी। सुना है ना वो, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अरे अपने आप पर भरोसा करना है और बिल्कुल झूलो आसमां वाली जुनून, एक ताकत, एक साहस, मनोबल जब होता है तो परेशानियां तो छोटी छोटी होकर चली जाती हैं हमसे दूर। ठीक है, उसके लिए दुर्लभ कुछ भी नहीं, वह जंगल में भी अपना मार्ग बना लेता है। पहाड़ से ऊंचा आदमी, आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा, दशरथ मांझी का नाम सुना है ना आपने, कि किस तरह से उन्होंने पहाड़, अकेले व्यक्ति ने अपनी दम पर पहाड़ से ऊंचा आदमी क्यों कहा उसको, क्या वो बहुत बड़े थे, खली से भी ऊंची हाइट के थे, मतलब पहाड़ से भी ऊंची हाइट के थे। पहाड़ से ऊंचा आदमी मतलब उनका साहस इतना बड़ा था कि पर्वत को भी झुकना पड़ा। ये है मनुष्य, ये ऐसी अपने अंदर वो मनोबल, वो शक्ति, वो विल पावर आप में रहेगी तो कोई भी मुश्किल आपको कभी भी हरा नहीं सकती। हाँ, जीवन है तो आएंगी मुश्किलें, आएंगी बाधा आएंगी, सब कुछ आएगा, लेकिन उनसे डर कर पीछे हट गए तो वो आप पर हावी हो जाएंगी, और आप डटे रहे तो उनको भागना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां आप चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, साहसी व्यक्ति में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, आप बताओ। साहसी व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, या व्यक्ति को साहसी कब कहा जा सकता है, या कोई व्यक्ति, क्या हर एक व्यक्ति को साहसी कहा जा सकता है, या साहसी और सामान्य व्यक्ति में कुछ अंतर रहता है जो मुश्किलों का सामना करे और उनको पार करते हुए नित्य निरंतरता के साथ आगे बढ़ता जाए। बहता हुआ पानी पीने योग्य रहता है, यदि थमा हुआ जल है या रुका हुआ पानी है, क्या हम उसको पिएंगे, उसमें कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं। नदियों का, झरनों का पानी हम पी लेते हैं बिल्कुल आराम से, और कहीं एकत्रित होकर पानी हो तो उसकी तरफ हम देखते भी नहीं है। साहसी लोग दृढ़ता से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में जुटे रहते हैं, दृढ़ निश्चय, एकदम संकल्प के साथ। वे किसी की नकल कभी नहीं करते, क्योंकि अकल से काम लेते हैं ना। अपने मार्ग पर शेर की तरह अकेले आगे बढ़ते हैं। यही लोग संसार की शक्ति या संसार की शक्ति कहलाते हैं, या संसार की शक्ति होते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन का वास्तविक सार क्या है। जीवन जो है उसका निचोड़, सार मतलब जीवन क्या है। यदि आपसे एक शब्द में पूछा जाए कि जीवन क्या है, क्या बताओगे आप। जीवन क्या है? संकटों को झेलना, मुसीबतों का सामना करना, यही तो जीवन है। यदि जीवन बिल्कुल ऐसा होता तो कोई भी जब हॉस्पिटलाइज्ड होता है या ईसीजी हो रही होती है तो इस तरह से आती है ना उसकी, तो ऐसी 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 ये हार्ट बीट्स ऊपर नीचे डाउन, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। और जब ऐसी होती है तो क्या हो जाता है? दी एंड, लाइफ समाप्त हो जाती है। समझे आप कि यदि हमने कभी भी ये सोचा ना कि जीवन में कोई मुश्किलें ना हो, तो बस दी एंड ऑफ लाइफ समझ लेना। क्योंकि यहां पर जब जीवन है तो अप्स एंड डाउन्स हैं, उतार चढ़ाव हैं, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी लाभ कभी हानि, यही तो जीवन है। इसलिए तो हमारी हार्ट बीट्स भी ऐसी ऐसी बढ़ती हैं कभी, और जब सामान्य हो जाती हैं, सीधी हो जाती हैं, तो जीवन गया। कुछ समझ में आया? बहुत कुछ कह देती हैं ये हार्ट बीट्स, हमारे दिल की धड़कन। इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि अरे हमारे जीवन में मुश्किलें ना आए। तो जीवन है तो मुश्किलें तो हैं, और मुश्किलें नहीं है तो जीवन भी नहीं है, समझ लीजिए। ठीक है, जीवन का वास्तविक सार क्या है? जीवन में संकटों को झेलना ही जीवन का वास्तविक सार है।
संकटों से भागने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। जो भागते हैं वो सफल नहीं होते, वो पिछलग्गू बने रहते हैं, कॉपी कैट बने रहते हैं, दूसरों की नकल करते रहते हैं, दूसरों के आगे हमेशा हाथ फैला रहते हैं, या याचक बने रहते हैं। अपने वजूद के साथ, अपने अस्तित्व के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ नहीं जी सकते हैं। हमेशा नहीं वो कि ऐसे दुम हिलाते रहते हैं दूसरों के सामने। जो संकटों का सामना नहीं करते, तो संकटों को झेलना जीवन की पूंजी है। जो इसमें जितना समर्थ होता है वह उसमें उतना ही सफल होता है। संकटों से पार करते जाइए, पार करते जाइए, पार करते जाइए, यही जीवन है। ठीक है, तो अब आप अच्छे से ध्यान से सुन लेना। अगला प्रश्न है, जीवन का साधक क्या चाहता है? देखिए, भौतिक सुख सुविधाएं या फिजिकल हम इनकी बात करें कि अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिजीविषाएं होनी चाहिए, हमारे मन में आकांक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन आकांक्षा कभी भी लालच का रूप ना ले ले। कभी भी यदि आकांक्षा या इच्छाएं लालच का रूप ले लेंगी तो मन संतोष नहीं होगा, मन में हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। प्रश्न यही पूछा है कि जीवन का साधक क्या चाहता है? जीवन का साधक अपने जीवन में अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना चाहता है, अधिक से अधिक। और जीवन का सुख या सुख की क्या परिभाषा है? भौतिक वस्तुओं का सुख। जिनके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हो, उनको लगता है वही सुख है। नारे नारे बाबा ना उसको सुख नहीं कहते हैं, वो मात्र छलावा है, मात्र दिखावा है। यदि ऐसा होता तो आज सभी जिनके पास बड़े बड़े महल हैं, सब कुछ सुखी संपन्न है, वो मानसिक रूप से निश्चिंत होते। लेकिन सबसे अधिक टेंशन, चिंता उन्हीं को होती है। कहते हैं ना, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, सबसे बड़ा धन संतोष, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो जीवन का साधक अपने जीवन में अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना चाहता है, अधिक से अधिक ऊंचाइयों को छूना चाहता है, सागर में गोता लगाकर तल से मोती पाना चाहता है। कहते हैं ना, सहज ही नहीं मिलते मोती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने वो सुना ना, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरना, उठना, फिर खड़े हो जाना, फिर आए, गिर गए। गिरने का मतलब ये नहीं कि अब हमें उठना ही नहीं है। हम क्या गिर गए तो हम उठेंगे नहीं? याद कीजिए, मम्मी से पूछिए, दादी से पूछिए कि जब आप छोटे से थे और जब बिल्कुल पहिया पहिया चलना सीख रहे थे तो आप गिरे थे, कई बार गिरे थे, तो क्या गिरे ही रह गए थे? कई बार उठे थे आप, 100 बार उठे थे आप। और जब इतना सा बच्चा 100 बार उठ सकते हैं, वो भी आप, तो फिर बड़े में तो हम जो भी मुश्किल आएंगी कोई बात नहीं, मैदान का हारा हुआ हारा नहीं माना जाता। कहते ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। निश्चित कर अपनी जीत, बढ़ते जाओ हमेशा। तो वो अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना, अधिक से अधिक ऊंचाइयों को छूना चाहता है, सागर में गोता लगाकर तल से मोती पाना चाहता है। वह अपने आप में इतना समर्थ होता है कि उसके लिए कुछ भी दुर्लभ होता ही नहीं है, असंभव कुछ नहीं। जैसे इम्पॉसिबल क्या कहते हैं? आई एम पॉसिबल। ठीक है, यदि इम्पॉसिबल देखा जाए कि क्या है भाई इम्पॉसिबल, अरे कहते हैं भाई इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल तो अपने आप में आई एम पॉसिबल है, मतलब मैं संभव हूं। तो असंभव का भी तो ऐसा ही है। देखो, अब हिंदी में असंभव कहते हैं इम्पॉसिबल को, अब यहां भी तो यही कह रहा है। क्या कह रहा है? इसको करो असंभव, असंभव, आ जाओ संभव, आई एम पॉसिबल, आओ संभव। मतलब कुछ भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको कि मनुष्य ना कर सके। सब कुछ हम कर सकते हैं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ बनाया है प्रभु ने। प्रश्न आया, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। अब ये बताइए कि किसके इर्द गिर्द ये पूरा गद्यांश घूमा? साहस के। तो गद्यांश का शीर्षक या टाइटल क्या होना चाहिए? जैसा कि यहां लिखा है, साहसी जीवन है या साहसी मनुष्य, साहसी व्यक्ति। साहस है तो सब संभव है। इस तरह से आप इससे रिलेटेड दे देंगे शीर्षक। ठीक है, आया समझ में? चलते हैं हम दूसरे गद्यांश की ओर। अभी हमने देखा साहस संबंधी, ठीक है,
कि हमें किस तरह से। और हाँ, एक और मैं बात बता दूं, सेल्फ मोटिवेशन, आत्म प्रेरणा में बहुत शक्ति होती है। जब भी, चाहे कोई कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी संगति हो, जब हमारा अपना वजूद, हमारा अपना अस्तित्व और हमारा अपना एक नहीं कि मैं जो करना चाहता हूं वो करके ही रहता हूं, तो वो यदि है हमारे पास, हमारा अपना सेल्फ रेस्पेक्ट है अपने पास, अभिमान है हमारा अपने पास, आत्मसम्मान है हमारा अपने पास, तो हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। और फिर ना तो संगति हमारा कुछ बिगाड़ सकती है, ना आने वाली मुसीबतें या जो भी आपत्तियां या परेशानियां हैं, क्योंकि उनको हमारे समक्ष घुटने टेकने पड़ते हैं। साहसी व्यक्ति कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखता है। हाँ, गिरता है बिल्कुल, कभी कभी हार भी होती है, लेकिन हार का मतलब यह नहीं है कि अब वो हार पहन के बैठ ही जाए। बस उठता है, फिर संभलता है और फिर आगे बढ़ता है। अगला गद्यांश देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है, और ध्यानपूर्वक पढ़ना है तभी हमें समझ में आ पाता है। ठीक है, लिखा है, जीवन को सुखी बनाने और आलस्य से बचाने के लिए काम सभी के लिए आवश्यक है। अब जीवन को सुखी बनाना है और क्या करना है, आलस्य से खुद को बचाना है, तो क्या करना होगा, कर्म, कर्म प्रधान, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजनम्। ठीक है, गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म ही सबसे बड़ी पूंजी है, या कर्म ही पूजा है। कर्म के माध्यम से व्यक्ति अपनी पहचान बनाता है। न रंग रूप, न जाति, न पाति, न कद, न काठी, इससे पहचान नहीं होती है। किससे पहचान होती है, कर्म से। मान लो आप, मेरे बारे में आपसे कोई पूछे कि अरे फोटो दिख गया कहीं या वीडियो दिख, ये कौन है, आप क्या कहोगे, मैग्नेट ब्रेन्स पर हिंदी पढ़ाती हैं मैडम। ठीक है, ये क्या है, मेरा कर्म है। कर्म के आधार पर आप मुझे जानते हैं, ये नहीं कि मैं किस गांव की हूं, क्या जाति है, कैसी हूं, छोटी हूं, नाटी हूं, मोटी हूं, छोटी हूं, क्या, ऐसे नहीं है। क्या है, कर्म के आधार पर कि आप जो कर्म करते हैं उससे ही आपकी पहचान या हमारी पहचान बनती है। तो जीवन को सुखी बनाने और आलस से बच जाने के लिए काम सभी के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। कई नवयुवक काम से डरते हैं और घृणा करते हैं। काम करने में डरते हैं, नहीं करना, अरे हो जाएगा ना। और जो आज का काम कल पर टालते हैं, बस समझ लीजिए आलस को बहुत खुशी होती कि वाह, एक तो बंदा मिला जिस पर मैं अपना राज जमा सकता हूं, और आलस उसकी तरफ बढ़ता जाता, धीरे 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 बढ़ता जाता है, और वो आलस में उसका गुलाम बन जाता है। इसलिए कभी भी आलस्य को अपने इर्द गिर्द भटकने मत देना। कई नवयुवक काम से डरते हैं, घृणा करते हैं। वे माता पिता के भरोसे आनंद मनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात बताई है यहाँ पर। मैं आपसे बोल दूं एक और बार कि जो समझते हैं, कभी कभी यह जाता है ना कि अब हमारे माता पिता के पास तो इतना पैसा है, कुछ नहीं कर पाए तो बिजनेस कर ही लेंगे, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। भगवान का दिया हुआ तो सब कुछ है, तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है ना आपके पास, हाथ पैर बुद्धि वाणी सब कुछ है, उसका उपयोग करो ना। सिर्फ उस धन दौलत या रुपए पैसे या भौतिक वस्तु पर नजर क्यों है आपकी कि भगवान का दिया सब कुछ है, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता क्या है। अच्छा, तब तो फिर आपका जो भगवान का दिया हुआ ये सब कुछ है उसका क्या उपयोग करेंगे, उससे क्या होगा, ये सारी बातें बताई हैं। ठीक है, कि हम कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि अब हमारे पास या हमारे डैडी के पास, पापा के पास या पिताजी के पास तो इतनी धन दौलत है, हम काम करके क्या करेंगे। वो उन्होंने मेहनत से कमाई है। ठीक है, अब आपको मेहनत से कमानी है, आपको अपनी पहचान खुद बनानी है। जबकि उनके लिए सबसे अच्छा मार्ग यही है कि वे सोचकर तय कर लें कि उन्हें किस काम में अपनी समस्त शक्तियों को लगाना है। खुशकिस्मत हैं कि आपके माता पिता सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हैं। बहुत से ऐसे भी परिवार हैं आज भी, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण लेते हैं हम, और बिल क्लिंटन, बहुत सारे ऐसे महान हस्तियों का उदाहरण लेते हैं जो स्ट्रीट लाइट में पढ़े थे, या चिमनी, समझते हो आप चिमनी, जब इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं थी, जब चिमनियों में पढ़ते थे,
एक मिट्टी का तेल करके डिब्बी मिब्बी में भर के एक बत्ती जलाकर उसके से पढ़ते थे। शादी विवाह भी ऐसे ही हो जाते थे जब गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं थी। तो आज ऐसा नहीं है कि अब सब जगह बहुत ऐसा ही हो गया है नगरों की तरह जीवन। आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। एक चैप्टर पढ़ाया था मैंने सिक्किम के जीवन से संबंधित, और मतलब वहां के और इंटीरियर जो इलाके हैं, कि आज भी बच्चे पहाड़ी पर चढ़कर पैदल 5-7 किलोमीटर पहाड़ी चढ़कर उतरकर फिर स्कूल जाते हैं, फिर आते हैं, फिर घर आते हैं। उसके बाद पालतू जो मवेशी होते हैं, पालतू जानवर, उनको चराने जाते हैं, अपने माता पिता के साथ लकड़ियां चुनने जाते हैं, फिर जाकर खाना बनाकर खाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज सब जगह एक सी ही स्थिति हो गई है। तो हमें यदि बहुत सारा जो सब कुछ मिल गया है तो उस तरफ ध्यान ना लगाकर अब हमें लगाना है यहां। और मैं तो उनको कोटि कोटि नमन करती हूं जो मेहनत से, ईमानदारी से, जज्बे के साथ अपना काम कर रहे हैं। आई सैल्यूट यू रियली फ्रॉम माय हार्ट कि यस, आप में वो है, आप में वो शक्ति है, वो साहस है, वो बल है जिसके बलबूते पर आप एक दिन कहते हैं ना आसमां को छू लेंगे। तो यहां है कि वे माता पिता के भरोसे आनंद मनाना चाहते हैं कुछ नवयुवक, जबकि उनके लिए सबसे अच्छा मार्ग यही है कि वे सोच कर तय कर लें कि उन्हें किस काम में अपनी समस्त शक्तियों को लगाना है। अपनी योग्यता के अनुकूल व्यवसाय चुनने में देर नहीं करनी चाहिए। कर्म में ही सच्चा सुख है। कुछ लोग काम के अभाव को सुख मानते हैं, परंतु वे गलती पर हैं। निकम्मे मनुष्य का मन शैतान का घर होता है। सुना है ना आपने, खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग कब होगा? जब निकम्मे बैठे रहेंगे, जब काम नहीं रहेगा। सबसे सुखी व्यक्ति कौन होता है बताओ? जो व्यस्त रहता है। यस, बिल्कुल सही, क्योंकि जितना हम अधिक बिजी रहेंगे, जितना अधिक हम व्यस्त रहेंगे ना, उतना ही यहां वहां की फालतू की बातों से, व्यर्थ की बातों से बचे रहेंगे और हमारा मस्तिष्क सिर्फ और सिर्फ काम में लगेगा और वो काम का फल मिलेगा। ठीक है। रिटायर होने पर एक व्यक्ति ने अपने मित्र को खत लिखा, अब मैंने दिन भर के झंझट से छुट्टी पाई। एक व्यक्ति रिटायर हुए, हाँ चैन की सांस ली, भाई अब मैंने दिन भर के काम की जो झंझट था ना उससे छुट्टी पा ली है। अब मुझे 10 गुनी तनख्वाह मिले तो भी मैं काम नहीं करूँगा। क्या ये अच्छी बात है? क्या काम करना झंझट है? मानव मन चक्की के समान है, चक्री के समान भी है जो घूमता रहता है। जितना, दोनों का बताऊंगी मैं ना, जितना चक्की में गेहूं डालते जाओगे उतना उससे आटा निकलेगा। यदि गेहूं नहीं डालोगे तो चक्की अपने को पीसने लगेगी। समझ में आया? उसी तरह से मन चक्री के समान भी है। चक्री के समान मतलब मन स्थिर नहीं है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। अब मन को स्थिर करने के लिए काम में समर्पित होना पड़ेगा, और ये कहते हैं ना कर्म प्रधान रहेंगे तो हमारी पहचान बनेगी। चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए प्रश्न आ गया है उससे रिलेटेड, सफलता पाने के लिए नव युवकों को क्या करना चाहिए? नवयुवक समझते हो ना, न्यू जनरेशन, ठीक है। तो सफलता पाने के लिए सबसे पहले आप ये बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए, क्योंकि सहज ही नहीं मिलते मोती, गोताखोर को डुबकियां लगानी पड़ती हैं। यूं ही नहीं मिलती सफलता, राहों में कांटे आते हैं, मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं। लेकिन जब हम ठान लेते हैं, कहते हैं ना कि ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार, मतलब मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। सफलता पाने के लिए नव युवकों को काम करने में मन लगाना चाहिए। अपनी योग्यता तथा रुचि का व्यवसाय चुनकर उसमें अपनी समस्त शक्तियों को लगा देना चाहिए। यहां कितनी अच्छी बात लिखी है ना कि अपनी रुचि मीन्स जो इंटरेस्ट है, जो हमारी कैपेबिलिटी है, जितनी हमारी योग्यता है, जो हमारी योग्यता है, जो हमारी क्षमता है और जो हमारा इंटरेस्ट है, उस फील्ड में जाओ ना, बेस्ट करके दिखाओ। कार्य कोई भी हो उसमें अपना 100% दो, और जब आप 100% दे दोगे तो निश्चित ही सफलता तो मिलकर रहेगी। ठीक है। तो लिखा है सफलता पाने के लिए नव युवकों को काम करने में मन लगाना चाहिए। अपनी योग्यता तथा रुचि का व्यवसाय चुनकर उसमें अपनी समस्त शक्तियों को लगा देना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न है,
कर्म में ही सच्चा सुख है। आशय स्पष्ट कीजिए, कर्म में ही सच्चा सुख है। आशय स्पष्ट कीजिए, इसका अर्थ है कि यस, कर्म ही जीवन को गति देता है। गति मीन स्पीड। यदि कर्म नहीं करेंगे तो जीवन स्थिर हो जाएगा, वहीं रह जाएगा जहां थे। कुछ नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। रोटी, कहते हैं ना, रोटी का निवाला हमें तोड़कर खाना पड़ता है जब मुंह तक जाता है। थाली परोसी रखी गई हो, 56 भोग रखे हों, और यदि हम तोड़कर खाएंगे नहीं, हाथ मुंह तक नहीं ले जाएंगे, तो क्या वो अपने आप उछलकर मुंह में आ जाएगा? नहीं। बस तो यही जीवन की सच्चाई है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हाथ पैर चलाने होंगे, और जीवन में गति तभी आएगी जब हम कर्म करेंगे। कर्म जीवन को गति देता है। निकम्मे व्यक्ति का मन शैतान का घर बन जाता है। खाली दिमाग शैतान का घर, क्योंकि जब खाली बैठे हैं तो कहीं ये, तो कहीं वो, तो कहीं उसके बारे में, इसकी निंदा, उसकी उपेक्षा, इसकी बातें, उसकी बातें, ओ हो, ऐसे करके सारा अपना जो जीवन है, इतना अच्छा जो जीवन मिला था, उसको हमने पूरा खराब कर दिया। इसलिए कर्म करते रहना है, जीवन को गति देता है। जो निकम्मे व्यक्ति रहते हैं उनका मस्तिष्क या मन एकदम शैतान का घर बन जाता है। यदि जीवन में कर्म नहीं हो तो जीवन उस ठहरे हुए पानी के समान होता है जो गंदगी और बदबू से भर जाता है। अभी मैंने कहा था ना कि बहता हुआ जल पीने योग्य होता है, जबकि रुका हुआ जल सड़ जाता है। बिना कर्म के मनुष्य निर्जीव सा हो जाता है। इसलिए कर्म करते रहना है। 2 पंक्तियां सुनाऊं। जीवन के सफर में ऐसे भी मोड़ हैं आते, जहां चल देते हैं अपने भी तोड़ के नाते। कहीं धीरज टूट ना जाए, तू देख संभलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम ना आया, सेवा में सभी की उसने है जन्म बिताया। कोई कितने भी फल तोड़े, उसे तो है फलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। ठीक है कि हमें कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटना है। अगला प्रश्न है, मानव मन की तुलना किससे की गई है और क्यों? लेखक जो भी गद्यांश में है, उन्होंने मानव मन की तुलना चक्की से की है। पहले हाथ, जो ऐसे चक्की आती थी, रहती थी, उस चक्की को हाथ से पीसा जाता था, मतलब गेहूं से आटा बनाया जाता था। फिर ये बड़ी बड़ी चक्कियां आ गई, उनमें भी गेहूं डालोगे तब आटा आएगा। ऐसा नहीं है कि गेहूं नहीं डाल रहे हैं तब भी आटा जाएगा। मतलब कर्म करोगे तब ही सफलता मिलेगी, कर्म का ही फल मिलेगा। मानव मन की तुलना चक्की से की गई है। जब तक चक्की में गेहूं पड़ा रहता है, आटा निकलता रहता है। यदि उसमें गेहूं ना डाला जाए तो चक्की स्वयं अपने आप को पीसने लगेगी। अर्थात यदि मन कर्म करने में व्यस्त रहेगा तभी स्वस्थ रहेगा। जितने व्यस्त रहेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे। यदि कर्म से दूर हो गया तो अपने आप में घुटने लगेगा। समझ में आया? तो कर्म में हमेशा एकदम पूरी समर्पण भाव के साथ हमें समर्पित रहना है और जीवन जीना है। गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। अब कर्म से संबंधित है तो कर्म ही पूजा है, कर्म ही जीवन है, कर्म सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तरह से ये शीर्षक उचित है। समझ आया? पहला हमने जो गद्यांश है वो किससे संबंधित था? साहस। ठीक है, अभी हमने देखा वो कर्म से। कर्म करेंगे, साहस के साथ करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जो हमने सोचकर या हम जो तय करके बैठे हैं कि हमें वहां जाना है, हमें ऊंचाई पर जाकर आसमान से तारे तोड़कर लाना है। ला सकते हैं, ला सकते हैं, क्योंकि जो महान की श्रेणी में शामिल हो गए वे भी इंसान ही थे।
जो ऊंची ऊंची या ऊंचाइयों तक पहुंच गए वे भी इंसान ही थे। जिनके बारे में आज हम सुन सुनकर नहीं थकते, जिनके विचारों को पढ़ पढ़ कर नहीं थकते, वे भी हमारी तरह इंसान ही थे। तो फिर वाई नॉट आई? बिल्कुल कर सकते हैं हम। अब अगला गद्यांश है, ध्यान से सुनिएगा। जीवन का सबसे बड़ा कलाकार और सबसे सफल व्यक्ति वह है जो उपयुक्त चुनाव करना जानता है। क्या बात कही है कि सबसे बड़ा आर्टिस्ट, कलाकार लिखा है ना, सबसे बड़ा कलाकार और सबसे सफल व्यक्ति वही है जो उपयुक्त चुनाव करना जानता है। अब किसी के पास समय भी है, किसी के पास काम भी है, किसी के पास मौका भी है, ये भी है, धन दौलत भी है। अब उसको यही पता नहीं कि इस धन दौलत को कहाँ लगाया जाए, कहाँ इसका अच्छे से मतलब इन्वेस्ट किया जाए, जिससे कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उससे आय भी होती रहे। और ऐसा भी बहुत से लोग हैं जो बुद्धि के माध्यम से बहुत से लोगों को व्यवसाय भी देते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा कलाकार एक वही व्यक्ति कहलाता है जो जीवन के मोड़ में, या जीवन का जो तरह तरह के मोड़ आते रहते हैं, ऊंचा नीचा, कभी अप्स डाउन्स आते ही रहते हैं ना लाइफ में, तो उसके आधार पर वही सफल व्यक्ति बनता है जो सही चुनाव कर सकता है, जो सही सिलेक्शन कर सके, जो सही डिसीजन ले सके। ठीक है, चुनाव करने में तनिक भी भूल चूक हो गई बस तो असफलता, पतन और हानि सुनिश्चित है। ठीक है, तो बहुत धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक सभी कार्यों को करना चाहिए। और जहां कहीं भी कंफ्यूजन हो तो अपने बड़े जो अनुभवी हैं, जो उस रास्ते से आ चुके हैं, पार आ चुके हैं, उनसे राय अवश्य ले लेनी चाहिए। कुछ चुनाव हमारे वश में नहीं है, बिल्कुल हाँ, हर एक चुनाव या हर एक सिलेक्शन जो होता है वो हमारे वश में नहीं होता है। जैसे माता पिता का, ऐसा नहीं कि हम कहेंगे भगवान जी हमें उस घर में जन्म चाहिए, हमें वही माता पिता चाहिए, नॉट पॉसिबल। देश काल का, कौन से देश में हमें आना है ये भी नहीं पता। जन्म और मृत्यु का, मुझे इस दिन जन्म लेना है या इस दिन मरना है, नो, नॉट इन माई हैंड, नॉट इन आवर हैंड। ठीक है, किंतु कुछ चुनाव हमारे अपने वश में हैं जिन पर हमारी सफलता और असफलता निर्भर है। जैसे काम करने या ना करने का चुनाव। अब ना करने के पीछे कई रीजन है, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, क्योंकि वो काम सही नहीं है, क्योंकि मैं दूसरा काम करूंगा, क्योंकि मतलब मैंने कहा ना, किसी भी कार्य को ना करने के 100 बहाने और काम करने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण कि मुझे काम करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो यहां पर यही बताया है कि जैसे काम करने या ना करने का चुनाव ये हमारे वश में है। आलस्य और परिश्रम का चुनाव हमारे वश में है। अच्छी बुरी संगति का चुनाव भी हमारे वश में है। सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना हमारे वश में है। सब चुनावों में अच्छी बुरी संगति का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। संगति, मित्रता, दोस्ती, यारी, जिसमें कहते ना, अरे भैया, माता पिता अक्सर कहते हैं हमारा बच्चा तो संगति में बिगड़ गया। क्यों? उसका अपना कोई वजूद नहीं था क्या? उसका अपना कोई डिसीजन नहीं था? बस यही रहा कि वो कॉपी कैट करता रहा, वो दूसरों की कॉपी करता रहा। इसलिए कॉपी नहीं करना है, जो हमारे लिए बेस्ट है, जो हमारे माता पिता हमें सलाह देते रहते हैं उसको भी मान लेना चाहिए। नहीं कि अरे यार जब देखो जब मम्मी आप कहती रहते हो, ये पापा आप कहते रहते हो। अरे भाई वो नहीं कहते, उनका अनुभव बोलता है, वो सुन लो जरा। ठीक है, क्योंकि इस चुनाव पर ही हमारा आचरण, संगति जिस तरह की होती है उसी प्रकार का हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा कर्म, हमारे विचार, हमारी कर्म शैली और हमारी भाषा का स्तर निर्भर होता है। बहुत से व्यक्तियों की बोली या व्यवहार इतना अच्छा लगता है कि वाह, सुनते रहो, ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हैं। और कुछ लोगों की भाषा ऐसी कर्कश, जब भी बोलता है जब बकवास ही करता है, ऐसा भी होता है। तो ये सब कैसे होता है? कैसे होता है? हाँ बिल्कुल, खुद का भी है, अपने आसपास का, अपने परिवार का परिवेश भी है, माता पिता का दिए हुए संस्कार भी है, साथ ही साथ अपना खुद का जो वजूद है वो भी है। तो यहां पर मित्रों का चुनाव बड़े सोच समझ के हमें करना है,
ताकि हमारा जो एक व्यक्तित्व का निर्माण हो, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, वो बहुत अच्छे से हो सके। इन्हीं बातों पर हमारे जीवन की सफलता और असफलता की संभावनाएं भी टिकी हैं। ठीक है, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? सही चुनाव की उपयोगिता, या बताइए, कर्म तो हमने पढ़ लिया, समय का सदुपयोग या सही चुनाव की, बिल्कुल यही होगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। चुनाव में तनिक सी भूल हो जाने का क्या परिणाम हो सकता है? तो चुनाव में तनिक सी भूल होने पर मनुष्य की असफलता, पतन तथा हानि सुनिश्चित है। फिर नहीं है, जरा सा हमने चुनाव में गलती की, जैसे हमें जाना था इस रास्ते पर, दोस्तों यार ने अरे तू भी कहाँ जा रहा है, चल ना हमारे साथ, क्या पता वहां कौन सी स्थिति या कौन से स्थान पर हमें ले गए और हम चले गए। ले गए क्या हमें बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है? सोच सकते हैं ना, हम सोचने की क्षमता दी है ना परमात्मा ने। तो फर्स्ट यू हैव टू थिंक, देन यू मूव फॉरवर्ड। क्यों ब्लाइंड की तरह, क्यों बिल्कुल आंखें होते हुए अंधे बने, क्यों कान के होते हुए कानों के कच्चे बने, या मुंह के होते हुए गूंगे बन जाए? मना करो ना, साफ ना कर दो। जहां पर जाने की इच्छा नहीं है, वो मित्रता का वास्ता देते हैं, अच्छा तू दोस्त नहीं है हमारा, तो उनसे आप ये कह सकते हो ना, क्या तू नहीं है दोस्त भाई, मत जाना, मैं कह रहा हूं। यदि वो होंगे तो नहीं जाएंगे। हम क्यों उनके पीछे भाग रहे हैं भाई? हमें अपने वजूद का निर्माण करना है। यदि तनिक भी भूल हो गई तो पतन, समझते हो, पतन मतलब नाश, और हानि सुनिश्चित है। कौन कौन से चुनाव हमारे वश में नहीं है? किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। जन्म मृत्यु, माता पिता का चुनाव, देश काल का चुनाव, ये हमारे वश में नहीं है। ठीक है, कि कौन से जन्म, कब हमें जन्म लेना है, कब हमें मृत्यु, कौन से माता पिता हमें होंगे, कौन से माता पिता की संतान हमें बनना है, ये सब हमारे वश में नहीं है। लेकिन मित्रता का, सफलता का, बहुत कर्म करने का, ये सब हमारे वश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन सा है और क्यों? मित्रता का। जिस तरह की संगति में हम अपने आप को, खास तौर से मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगी कि ये जो विद्यार्थी जीवन काल है, इसमें आपको बहुत अच्छे से अपने मित्रों का चयन करना है। आपकी मित्रता आपके व्यक्तित्व का निर्माण करेगी। व्यवहार, आचरण, कर्म, ये सब कुछ आपके आसपास के परिवेश अफेक्ट करता है इस पर। ठीक है, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है संगति का। इसी पर हमारा आचरण, कर्म, विचार, जीवन शैली और बोलचाल निर्भर है। ठीक है, समझ में आया? समय का हमें सही से चुनाव करना है, अर्थात जो भी हम डिसीजन लें या जो भी निर्णय लेने वाले हैं, तुरंत नहीं, थोड़ा सा हमें सोचना है। तभी तो कहते हैं ना कि धैर्य जो है, पेशेंस, वो हर जगह हमें सफलता दिलाता है, हर जगह हमें मुंह की खाने से रोकता है। तो थोड़ा सा सोच लेना चाहिए और सोचकर फिर आगे बढ़ना चाहिए। क्लियर? चौथे गद्यांश की तरफ हम चल रहे हैं। तो देखिए, पर्व, त्योहार देश की सामाजिक एकता के प्रतीक, ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी, सांस्कृतिक चेतना के प्रहरी और सद्भावनाओं के प्रेरक होते हैं। कितनी सुंदर बात लिखी है ना, कि जो भी पर्व या त्योहार होते हैं वो क्या होते हैं? सामाजिक एकता के प्रतीक, ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी, साक्षी का मतलब भी क्या है? सबूत, सांस्कृतिक चेतना के प्रहरी, प्रहरी मीन्स जैसे द्वारपाल नहीं रहते, एकदम सूचना करने वाले कि आइए जाइए, सही है या गलत है। ठीक है, और सद्भावना के प्रेरक, सद्भावना के प्रेरक मतलब हमारे मस्तिष्क, हमारे मन, हमारे आचरण का सदाचरण या अच्छे व्यवहार में वो हमें प्रेरणा देते हैं कि जो त्योहार है वो क्या सिखाते हैं? एकता के साथ मिलजुल कर रहना, आपसी मेलजोल से रहना, सद्भाव के साथ रहना। ये सारे त्योहार, चाहे वो कोई सा भी त्योहार हो, चाहे धार्मिक त्योहार हो या राष्ट्रीय त्योहार हो, ये हमें सद्भाव की ही प्रेरणा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर यही बताया है। फिर लिखा है कि पर्व त्योहारों पर देश की मिट्टी जागती है, बासी हवा में ताजगी आ जाती है और जीवन की एक रास्ता में नवीनता आ जाती है। नवीनता मीन्स नयापन, एकदम। दशहरा, दिवाली, होली, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईद आदि हमारे ऐसे त्योहार हैं जिनसे हमारे सामाजिक जीवन में नया उत्साह, आवेग आ जाता है। होली, दिवाली पर हिंदुओं को मुसलमान और ईसाई प्रेम पूर्वक बधाई देते हैं। सब लोग कहते हैं
मतलब कितने अच्छे से भाईचारे की भावना के साथ सब मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। परस्पर एक दूसरे के साथ मिठाई और उपहारों का आदान प्रदान भी करते हैं। इसी प्रकार ईद और क्रिसमस पर हिंदू अपने मुसलमान भाई या ईसाई भाइयों को गले मिलकर बधाई देते हैं, ठीक है, शुभकामनाएं देते हैं। तो ये त्योहार क्या कर रहे हैं? ये हमारी आपसी सद्भावना, आपसी प्रेम को और अधिक मजबूत बनाते हैं। इस प्रकार इन पर्वों और त्योहारों पर सर्वत्र सर्वधर्म संभाव का सुंदर रूप दिखाई देता है। त्योहार बहुत सुंदर होते हैं, अर्थात त्योहार हमें एकता के सूत्र में बांध कर रखते हैं। अधिकतर कोई कहीं भी होता है, त्योहारों पर सब अपने अपने घर आ जाते हैं। कोई विदेश में रह रहा है या कहीं दूर अपने कर्म भूमि पर रहते हैं, तो वो त्योहारों पर या ऐसे कुछ ओकेजन्स पर तो आ जाते हैं ना। तो ये क्या है? कम से कम मेल जोल, आपसी सद्भाव तो सिखाते हैं। तो इससे हम सब एक हो जाते हैं। देखिए प्रश्न आया, पर्व त्योहार से देश की किन बातों का परिचय मिलता है? बिल्कुल, सामाजिक एकता का, सांस्कृतिक चेतना का, सद्भाव का और ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय मिलता है। इतिहास के बारे में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आ जाता है ना, क्यों मनाते हैं दिवाली, क्यों मनाते हैं होली, क्यों मनाते हैं और भी बहुत सारे, रक्षाबंधन, कृष्णाष्टमी या ईद या क्रिसमस क्यों मनाते हैं? मतलब हम फिर इतिहास में चले जाते हैं, ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता जाता है और एक दूसरे में समाता जाता है। अगला त्योहार है अगला पर्व है अगला प्रश्न है, पर्व त्योहारों का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पर्व त्योहारों जनजीवन में नवीनता, ताजगी, उमंग और सरसता आती है। सरसता का अर्थ समझते हो? रस मीन्स आनंद और सरस मीन्स रस के साथ, मतलब आनंद के साथ। तो सभी मिलजुल कर ये सब त्योहार या पर्व मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पर्व त्योहारों पर विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे के प्रति अपनी सद्भावनाओं का आदान प्रदान किस प्रकार से करते हैं एक दूसरे के साथ? बताइए। देखिए, भारतीय पर्व त्योहारों पर विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे के प्रति बधाई देकर, मिठाई, उपहार देकर अपनी अपनी सद्भावना और शुभकामनाएं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन त्योहारों पर सर्वत्र सामाजिक जीवन का कौन सा सुंदर रूप दिखाई देता है? बताइए। इन त्योहारों पर सर्वत्र मतलब सब जगह सामाजिक जीवन का कौन सा सुंदर रूप दिखाई देता है? त्योहारों पर सामाजिक जीवन की समानता तथा समरसता का सुंदर रूप दिखाई देता है। इसे सर्वधर्म समभाव भी कहते हैं, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर है कुछ भाग्यवादी, कुछ आशावादी, कुछ किस्मत के हवाले छोड़ देते हैं। अब हम क्या करें, हमारी किस्मत में ही नहीं है, जो किस्मत में है सो प्राप्त कर लिया है, इस तरह से, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगला गद्यांश। कुछ लोग भाग्यवादी होते हैं और सब कुछ भाग्य के सहारे छोड़कर कर्म से विरत हो जाते हैं, कर्म से विमुख हो जाते हैं कि हमारी किस्मत में यही लिखा है। क्या करें भैया, कुछ भी काम करो सफलता नहीं मिलती, क्या करें किस्मत? अरे नहीं नहीं नहीं, कहते हैं ना कि किस्मत तो हाथों की लकीरों पर भरोसा ना करना यारो, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। फिर किस्मत बनाता है खुद आदमी, मतलब अपनी किस्मत का निर्माता स्वयं व्यक्ति होता है, हम होते हैं। उसके हवाले अपने कर्म पथ से विमुख नहीं होना है, कर्म करने से पीछे नहीं हटना है कि हम क्या करें, हम ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, अपनी किस्मत को अपने हाथों से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने हमें सद्बुद्धि दे दी है। अब हम पर निर्भर करता है कि हम इस जीवन को किस तरह से निभाएंगे, बिताएंगे। देखिए, कुछ लोग भाग्यवादी होते हैं और सब कुछ भाग्य के सहारे छोड़कर कर्म से विमुख हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए बोझ हैं। अरे मैं तो कहूंगी समाज के लिए खुद पर भी बोझ ही हैं, परिवार के लिए बोझ हैं और समाज और राष्ट्र के लिए बोझ हैं। जो खुद अपने हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं, क्या मतलब उनके होने ना होने का? वे कभी कोई बड़ा काम नहीं कर पाते। बड़ी बड़ी खोज, बड़े बड़े आविष्कार और बड़े बड़े निर्माण कार्य कर्मशील लोगों के द्वारा ही संभव हो सका है। जो कर्मशील रहते हैं नित्य निरंतरता के साथ, वे ही मतलब बड़े बड़े निर्माण या आविष्कार कर सकते हैं।
हम अपनी बुद्धि और प्रतिभा तथा कार्य क्षमता के बल पर ही सही मार्ग पर चल सकते हैं, किंतु बिना कठिन श्रम के अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। कठिन परिश्रम करने के बाद पाई गई सफलता हमारे मन को अलौकिक आनंद से भर देती है। यदि हम अपने कार्य में अपेक्षित श्रम नहीं करते तो हमारा मन ग्लानि का अनुभव करता है। कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को अपनी सच्चाई तो पता होती है, चाहे वो माने या ना माने। कमियों को ग्रहण नहीं करेगा दूसरों के सामने, नहीं भाई नहीं नहीं मैंने नहीं किया, अरे मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन खुद को पता है कि मैं कितने गहरे पानी में हूं। देखो आप कितने अच्छे से लिखा है ना यहाँ पर कि यदि हम अपने कार्य में अपेक्षित श्रम, मतलब जितने श्रम या जितनी मेहनत की आवश्यकता होती है उतना हम नहीं करते हैं तो हमारा मन ग्लानि, हीनता, अपने आप में सोचता है कि अरे यार सच में मुझसे मेहनत कम हुई है, और हम हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। इट्स बेटर कि समय रहते हमें भरसक प्रयास करना है और बहुत अच्छे से कर्म करते चलना है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। बड़े बड़े कार्य करने के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है? बड़े बड़े कार्य करने के लिए सबसे आवश्यक है भाग्य का भरोसा छोड़कर कर्म करना, कर्म पथ पर बढ़ते जाना। अगला प्रश्न, परिश्रम करने और ना करने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? परिश्रम करने से क्या होता है, परिश्रम ना करने से क्या होता है? परिश्रम करने से हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं तथा आनंद प्राप्त करते हैं, और परिश्रम ना करने से हम असफल हो जाते हैं और ग्लानि का अनुभव करते हैं। हमेशा नजरें झुकी रहेंगी, दुम हिलाते रहेंगे, याचक बने रहेंगे दूसरों के सामने। तो अब ये भी हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के सामने सिर्फ जी हुजूरी या चापलूसी करना चाहते हैं या अपने अस्तित्व के साथ एकदम आत्मविश्वास के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस प्रकार के लोग समाज के लिए बोझ हैं? जो सब कुछ भाग्य के हवाले छोड़ देते हैं और कर्म से विरत हो जाते हैं या विमुख हो जाते हैं। भाग्य के सहारे जीने वाले तथा कर्म से मुंह मोड़ने वाले लोग समाज के लिए बोझ होते हैं। जीवन में बड़ी उपलब्धियां कैसे संभव हो सकती हैं? कहते ना बड़ा सोचो, जितना बड़ा। हाँ, फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात याद आ गई। कहते ना, उन्होंने कहा कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं। अरे सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते हैं। ड्रीम्स आर नॉट दोज विच वी सी ड्यूरिंग स्लीप, जबकि वो तो वो हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। तो जीवन में बड़ी उपलब्धियां परिश्रम करने से ही संभव हो पाती हैं। जहां परिश्रम से हम पीछे हटे वहां हम बड़ी उपलब्धि की सोच भी नहीं सकते हैं। समझ आया? चलो आगे चलते हैं अगले गद्यांश पर। भिखारी की भांति गिड़गिड़ाना प्रेम की भाषा नहीं है। वाओ, वेरी नाइस। कितनी अच्छी पंक्ति लिखी है कि भिखारी की भांति गिड़गिड़ाना प्रेम की भाषा नहीं है। यहां तक कि मुक्ति के लिए भगवान की उपासना करना भी अधम उपासना में गिना जाता है कि प्रभु मुझे तार दो, मुझे मुक्ति दे दो, वो भी नहीं है। क्यों? देखिए, प्रेम कोई पुरस्कार नहीं चाहता। प्रेम तो निस्वार्थ होता है। प्रेम सर्वथा प्रेम के लिए ही होता है। भक्त इसीलिए प्रेम करता है कि बिना किए वह रह ही नहीं सकता। जब तुम किसी मनोहर प्राकृतिक दृश्य को देखकर उस पर मोहित हो जाते हो तो तुम किसी फल की याचना नहीं करते और ना दृश्य तुमसे कुछ मांगता है, फिर भी उस दृश्य का दर्शन तुम्हारे मन को आनंद से भर देता है। जैसे कोई भी दृश्य है, सीन है, ठीक है, अरे वाह कितना प्यारा नजारा है, क्या वो नजारा आपको कुछ दे रहा है? नहीं, नहीं ना। क्या आप उससे कुछ मांग रहे हो? नहीं, फिर भी हमें आनंद की अनुभूति हुई ना। यही प्रेम है। तो प्रेम में कभी भी चाह नहीं होनी चाहिए। प्रेम का क्या उद्देश्य होता है? प्रेम का उद्देश्य अपने मन सच्चे प्रेम को व्यक्त करना होता है, एकदम सच्चाई के साथ, जिसमें कोई डिमांड नहीं हो, कोई चाहत नहीं हो। कैसी उपासना अधम मानी गई है? मुक्ति के लिए
की गई कि प्रभु मैं मुझे मुक्ति देना, मुक्ति देना, मुक्ति देना। नहीं, कर्म करते जाओ ना। वो क्यों कह रहे हो? आपके प्रभु की उपासना स्वार्थ के लिए कर रहे हो? नमन करो, थैंक्स दो, दैट्स ऑल। भक्ति के बदले भगवान से मुक्ति आदि कुछ मांगना अधम उपासना मानी जाती है। भक्त की क्या विवशता है? भक्त की विवशता यह है कि वह भक्ति के बिना रह नहीं सकता। भगवान के प्रति प्रेम उसकी विवशता है। जो वास्तविक रूप में भक्ति करते हैं उनके मन में सदा प्रभु का वास होता है। ये जरूरी नहीं कि वे मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं या गिरजाघर जाएं। मन में है भगवान, मन में है परमात्मा, अल्लाह, ईश्वर, जो भी जिसको भी हम माने, और वो हमेशा उसके हवाले अपने जीवन को छोड़ते हैं और कर्म पथ पर आगे बढ़ते हैं। तो भक्त की व्यवस्था यह होती है कि भक्ति के बिना रह ही नहीं सकता। भगवान के प्रति उसका प्रेम उसकी व्यवस्था है। प्राकृतिक दृश्य का आनंद प्राप्त करने में और दृष्टा दोनों की क्या भूमिका है? जो एक दृश्य देखा, कोई भी सीन देखा, प्राकृतिक दृश्य का आनंद प्राप्त करने के लिए दृश्य और दृष्टा दोनों का निस्वार्थ और मुक्त होना अनिवार्य है। दृश्य भी निस्वार्थ है, वो कुछ नहीं मांग रहा आपसे, वो कुछ नहीं कह रहा कि मुझे देखो, फिर भी हम देख रहे हैं और हम उसको देखकर प्रसन्नचित हो रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि तुम हम क्या हमें दे देगा कुछ, वो नहीं देगा, लेकिन मन को सुकून मिलेगा, आनंद मिल जाएगा। तो प्राकृतिक दृश्य का आनंद प्राप्त करने के लिए दृश्य और दृष्टा, ठीक है, जो भी सीन है और जो देखने वाला है, दोनों का निस्वार्थ और मुक्त होना अनिवार्य है। जब वे एक दूसरे से कुछ नहीं चाहते तभी आनंद का अनुभव कर पाते हैं। ठीक है, समझ आया? आया ना? ठीक है, चलिए तो आगे पढ़ते हैं। अभ्यास आत्मविश्वास का सर्वोत्तम साधन है। करत करत अभ्यास के जनिमति होत सुजान, रसरी आवत जाति ही सिल पर पड़त निशान। ठीक है, तो यहां पर यही दिया है कि आखिर अभ्यास के उस पर जाकर व्यक्ति अभ्यास जब करता है तो उसको किस तरह की सफलता मिलती है, आइए देखते हैं। ठीक है ना? अब अभ्यास में देखिए, भगवान बुद्धि सबको देता है। अब मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी क्यों है? क्योंकि उसके पास बुद्धि है। जो लोग अभ्यास से उसे बढ़ा लेते हैं, बुद्धि भी, सद्बुद्धि और कुबुद्धि, कहते हैं ना, जहां सुमति तो संपत्ति नाना और जहां कुमति जहां विपत्ति निदाना। अर्थात जो व्यक्ति सद्बुद्धि से कार्य करते हैं उनके पास नाना प्रकार की संपत्ति, नाना मतलब भांति भांति प्रकार की। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, पहले मैं समझती थी कि जहां सुमति वह संपत्ति, नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, नाना का मतलब नहीं 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 है। नाना प्रकार की मतलब तरह तरह की, कई प्रकार की। तो जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। व्यक्ति अपनी बुद्धि को किस तरह से सदुपयोग करता है या उसका दुरुपयोग करता है, ये उस पर निर्भर करता है। जो लोग अभ्यास से उसे बढ़ा लेते हैं वे बुद्धिमान और विद्वान बन जाते हैं, और जो बुद्धि से काम नहीं लेते वे मूर्ख रह जाते हैं। जबकि है सबके पास, मनुष्य है तो बुद्धि तो है। बेकार पड़े लोहे को भी जंग लग जाता है ना, ठीक उसी तरह से जब मनुष्य हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहेगा, कर्म से दूर होगा, तो वो भी जंग लगी मशीन की तरह बेकार हो जाएगा। इसी प्रकार हम जिस अंग से काम लेते हैं वह बलवान हो जाता है, जिससे काम नहीं लेते वो दुर्बल रह जाता है। प्रकृति द्वारा दी गई शक्तियों का सदुपयोग करना ही अभ्यास है। इससे शक्तियों का विकास होता है। बिना अभ्यास के जहां सिद्धि प्राप्त नहीं होती वहां बिना अभ्यास ये स्थिर भी नहीं रहती। विद्यार्थी कुछ दिनों के लिए व्याकरण को दोहराना छोड़ दें तो पढ़ा पढ़ाया भूल जाओगे बच्चे। ध्यान से सुनना, व्याकरण जो है ना, कितने अच्छे से यहां लिखा है वो ध्यान से सुनना। यदि व्याकरण का अभ्यास नहीं किया तो भूल जाओगे। विद्यार्थी कुछ दिनों के लिए व्याकरण को दोहराना मतलब रिवीजन करना यदि छोड़ देंगे तो सब पढ़ा पढ़ाया भूल जाएंगे। लगेगा कि हमें तो आ रहा है, अभी आएगा, लेकिन यदि प्रैक्टिस नहीं की, रिवीजन नहीं किया तो भूल जाएंगे सब। इसलिए अभ्यास तो बहुत अनिवार्य है। कभी कभी उसे दोहराते रहें तो वह उसे सदा याद रहेगा। अतः अभ्यास ही नहीं,
सतत अभ्यास करना चाहिए, कंटिन्यूटी के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए, निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। केवल शिक्षा में ही नहीं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो सफलता चाहता है उसके लिए अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास से कार्य में कुशलता आती है, कठिनाइयां सरल हो जाती हैं, समय की बचत होती है। अभ्यास से साधक मतलब ऐसा नहीं कि साधु अलख निरंजन सब दुख भंजन। साधक मतलब जो कर्म करता है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है। अभ्यास से साधक के अनुभव में वृद्धि होती है, उसकी त्रुटियां छूट जाती हैं और शनैः शनैः वह पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे, ठीक है। निरंतरता के साथ जब अभ्यास करते रहते हैं तो धीरे धीरे वह पूर्णता की ओर अग्रसर मतलब आगे आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। या बढ़ना, आगे बढ़ता रहता है, ओके। ये है, इसलिए अभ्यास अति आवश्यक है। प्रश्न आ गया, अभ्यास के महत्व पर प्रकाश डालिए। क्या लिखोगे? अभ्यास हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक साधन है। सबसे पहली बात, बहुत से लोग मंच पर घबराते हैं जाने से। मंच पर ऐसे अपनी सीट पर बैठे बिठाए बिल्कुल आसमान को छू लेने वाली बात करेंगे, लेकिन यदि उनसे कहा जाए प्लीज प्लीज आप आकर सबको बताइए ना। मंच मतलब यानी कि बड़ा सा स्टेज हो, फ्रंट में खुद को लाने से डरते हैं, हिचक रहती है। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें कुछ आता नहीं, सब कुछ आता है, लेकिन अपने आप को आगे नहीं रख पाते हैं। क्या कमी है? आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास क्यों नहीं है? अभ्यास की कमी से नहीं है। यदि अभ्यास हम करेंगे तो आत्मविश्वास तो आएगा, और आत्मविश्वास यदि आ गया, सुन लो मेरी बात अच्छे से, यदि हम में आत्मविश्वास का निर्माण हो गया, समझ लीजिए हम सारी मुसीबतों का सामना करने में सक्षम हो ही जाएंगे। हर एक बात, हर एक कार्य में हम कूद जाएंगे। कार्य का परिणाम होगा जो होगा, लेकिन हम पीछे तो नहीं भागेंगे। ये आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास अभ्यास से, प्रेरणा से, ठीक है। अभ्यास हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक साधन है। अभ्यास के माध्यम से ही मंद बुद्धि बुद्धिमान तथा बुद्धिमान विद्वान बन जाता है। यदि अभ्यास करते हैं तो मंद बुद्धि को बुद्धिमान कहा है और बुद्धिमान को विद्वान कहा है। मुख्य रूप से प्रकृति द्वारा दी गई शक्तियों का सदुपयोग कर उनका विकास करना ही अभ्यास है। कि जो भी प्रकृति ने हमें शक्तियां दी हैं, सबको दी हैं, सोचना, समझना, कल्पना करना, विचार करना, सही गलत के निर्णय को यहां पर बिठाकर उसके आगे बढ़ना, तो जो प्रकृति द्वारा दी गई शक्तियां हैं और उनका सदुपयोग करना ही उनका विकास कहलाता है। उदाहरण के तौर पर बुद्धि से काम ना लेने वाले मूर्ख रह जाते हैं, और जो बुद्धि से काम लेते हैं वो विद्वान हो जाते हैं और महान की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी के जीवन में अभ्यास का क्या योगदान है? तो विद्यार्थी के लिए अभ्यास करना अति आवश्यक है। मैं तो कहूंगी अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब समझते हो? अति आवश्यक मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और अनिवार्य मतलब कंपलसरी है, ठीक है। तो आपको अभ्यास तो करते रहना है। यदि वह जो कुछ पढ़ता है उसे दोहराएगा नहीं तो भूल ही जाएगा। सतत मतलब होता है लगातार, निरंतर। अभ्यास के बल पर ही कोई विद्यार्थी सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाता है। जो अभ्यास नहीं करेगा, हाँ कक्षा में पास तो हो ही जाएंगे, लेकिन उन्नति और प्रगति के जो लेवल है उससे दूर रहेंगे। अभ्यास से क्या क्या लाभ होते हैं? अभ्यास से न केवल विद्यार्थी जीवन में बल्कि और सभी क्षेत्रों में भी सफलता पाने की एकमात्र कुंजी है। अभ्यास के द्वारा ही कार्य में कुशलता लाई जा सकती है, समय का सही उपयोग किया जा सकता है तथा कठिनाइयां सरल की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या देंगे? अभ्यास का जीवन में महत्व। अभ्यास ही जीवन की प्रथम सीढ़ी है, ठीक है। चलो चलते हैं अगले गद्यांश की ओर। प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से काफी बाद में शुरू हुआ, क्योंकि प्रकृति पहले से थी, मनुष्य बाद में आया। वाओ! इसलिए लिखा है प्रकृति और मनुष्य
का जो संबंध है वो ऐतिहासिक दृष्टि से काफी बाद में शुरू हुआ, क्योंकि प्रकृति का निर्माण पहले हुआ और मनुष्य बाद में आया। लेकिन अपने विकास के क्रम में मनुष्य ने शीघ्र ही प्रकृति पर अपनी इच्छा आरोपित कर दी। और फिर क्या हुआ? और तब से संघर्ष और स्वीकृति का एक लोमहर्षक नाटक मनुष्य और प्रकृति के बीच चला आ रहा है। लोमहर्षक मीन्स मनोरंजक टाइप, लोमहर्षक, ठीक है। आज भी मनुष्य प्रकृति का ही पुत्र है। जन्म, जीवन, यौवन, जरा, मरण आदि अपनी अनेक स्थितियों में वह आज भी प्राकृतिक नियमों से मुक्त नहीं हो सकता। इसके बावजूद निरंतर उसकी चेष्टा यही रही है कि वह ज्ञान विज्ञान की अपनी सामूहिक उद्यमशीलता के बल पर प्रकृति को पूर्णतः अपने वश में कर ले। लेकिन प्रकृति को वश में करना उसकी भूल है, ये सोचना। यह इतिहास मनुष्य विजय और प्रकृति का इतिहास है या उसकी पराजय और दुर्गति का। इसे वह स्वयं भी लीक ठीक नहीं समझ सकता है, पर जिसे हम मनुष्य की जयगाथा कहकर पुलकित हो रहे हैं वह असल में मनुष्य की पराजय बल्कि उसके आत्महनन की गाथा है। ठीक है। आया प्रश्न, क्या आया? प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए? तो प्रकृति पर अनियंत्रित मानव जीवन अथवा प्रकृति और मानव जीवन या प्रकृति और मानव का संबंध, कुछ भी लिख सकते हैं प्रकृति और मनुष्य से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के क्रम में मनुष्य किस पर और क्या आरोपित करना चाहा? विकास के क्रम में मनुष्य प्रकृति पर अपनी इच्छा आरोपित करने की कोशिश करता है, अर्थात प्रकृति पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, अपनी सत्ता जमाना चाहता है और यही करता आ रहा है। मनुष्य क्या ठीक ठीक नहीं समझ सका है? क्या नहीं समझा? क्या वो प्रकृति को नहीं समझ पाया? मनुष्य अपनी हठवादिता मतलब जिद्दी, लालच, मनुष्य अपनी हठवादिता के कारण यह नहीं जान सका कि उसका इतिहास तथा प्रकृति का इतिहास है, अतः पराजय और दुर्गति का। ठीक है। यदि उसने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की या प्रकृति का जो चक्र है उसको उसके कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया तो प्रकृति उसको सही से जीने नहीं देगी। अगला प्रश्न है, मनुष्य की पराजय और आत्महनन की गाथा क्या है? तो प्रकृति पर विजय मनुष्य की जयगाथा नहीं है, वस्तुतः यह उसकी पराजय तथा आत्महनन की गाथा है। प्रकृति पर विजय मनुष्य की जयगाथा नहीं है। यदि प्रकृति पर वो सोचे ना कि मैं तो प्रकृति पर विजय पा लिया हूं, मतलब हवा, जल, जो भी सब कुछ है प्रकृति, उस पर मैंने अपना कंट्रोल कर लिया है, अब मेरे अनुसार प्रकृति चलेगी तो ऐसा करके मनुष्य जीता नहीं है, विजय नहीं हुआ है, बल्कि पराजय हो गया है, पराजित हो गया है, हार गया है। क्यों? क्योंकि अब प्रकृति जो उसको देती है, प्रकृति अपने स्वरूप के अनुसार जिस तरह से अपने चक्र चलता है प्रकृति का, और उसमें हमने छेड़छाड़ की तो ये हमारी हानि है, हम उस पर विजय प्राप्त करके भी हार जाते हैं। इसलिए लिखा है कि प्रकृति पर विजय मनुष्य की जयगाथा नहीं है, वस्तुतः यह उसकी पराजय है, आत्महनन की गाथा है, खुद को नाश करने की गाथा है। अगला गद्यांश है, मनुष्य अपने नैतिक गुणों से ही जीवनधारियों में श्रेष्ठतम माना जाता है। अब मनुष्य कह रहा है जब से मनुष्य कर्म करो, सफलता प्राप्त करो, समय का सदुपयोग करो, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करो। क्यों? इतना समझदार कैसे है व्यक्ति? आइए देखते हैं। मनुष्य अपने नैतिक गुण मीन्स मोरल जो वैल्यूज रहती हैं, नैतिक मूल्य, मनुष्य अपने नैतिक गुणों से ही सभी जो जीवधारी हैं, सभी जो प्राणी हैं, उनमें श्रेष्ठ माना गया है, सबसे ऊंचा माना गया है। हर व्यक्ति जीवन पर्यंत सुख की खोज में रहता है। तन के सुख मनुष्य और पशु पक्षी सभी को समान रूप से चाहिए, किंतु मन और आत्मा के सुख केवल मनुष्यों के लिए ही है। देखो, जो जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, पालतू पशु हैं या कोई भी जानवर है, वो सिर्फ चरना जानते हैं, पेट भरना जानते हैं। मनुष्य में भावनाएं होती हैं और आत्मा मतलब वो दुखी भी हो जाता है, कभी खुश भी हो जाता है।
अपने बच्चों को पहले माता पिता भोजन देते हैं, जबकि पशुओं में ऐसा नहीं है। जन्म दिया, थोड़ी देर बाद यदि एक रोटी का टुकड़ा किसी जानवर को डालें, वहां पर छोटे छोटे पिल्ले मिल्ले बच्चे भी हैं और कुछ जानवर भी हैं, तो वो भी उसी रोटी के टुकड़े को या खाने को झपटेंगे, जबकि मनुष्य क्या होगा, अपने पहले बच्चों को देगा। तो उसमें यही कमी है और मनुष्य में यही श्रेष्ठ बात है कि तन के सुख मनुष्य और पशु पक्षी सभी को समान रूप से चाहिए तन, किंतु मन और आत्मा के सुख केवल मनुष्यों के लिए है। मन के जितने भी सुख हैं उनमें सबसे बड़ा परोपकार का सुख। परोपकार मतलब दूसरों पर उपकार करना, किसी अंधे को सड़क पार कराने का, किसी भूखे को रोटी खिलाने का, किसी प्यासे की प्यास बुझाने का, किसी निराश या हताश व्यक्ति पर हाथ सांत्वना देना, उसको आशान्वित करने का, और किसी लाचार, गरीब और जरूरतमंद के काम आने में जो सुख मिलता है उसका किसी भी सुख या आनंद से तुलना नहीं की जा सकती। बहुत सुख की प्राप्ति होती है। अपने लिए तो दुनिया में सभी प्राणी जीते हैं, सुना होगा ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये दिल है जो जमाने के लिए। मीन्स हमें परोपकार की भावना को मन में बसाना है। पर जब हम अपने जीवन को दूसरों के लिए अर्पित कर देते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, बहुत सुकून मिलता है हमें। पर प्रश्न देखते हैं, अपनी किस विशेषता के कारण मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो अपने नैतिक गुणों के कारण। नैतिक गुण, मानवीय गुण, मनुष्यता, मानवता, जैसे परोपकार, दया, करुणा, ममता, ये सब अपने नैतिक गुणों के कारण मनुष्य जीवधारियों में श्रेष्ठतम माना गया है। मनुष्य और पशु के सुखों में क्या भिन्नता है? आप देखिए, एक सुख तो समान है कि बाहरी रूप से, शारीरिक रूप से, तन से सब सुखी रहना चाहते हैं। पशु को केवल तन का सुख चाहिए, जबकि मनुष्य तन, मन और आत्मा तीनों का सुख चाहता है। जीवन की धन्यता कब अनुभव होती है? जीवन की धन्यता तब अनुभव होती है जबकि मनुष्य अपने जीवन को दूसरों के लिए अर्पित कर देता है। ठीक है, परोपकार के कुछ उदाहरण प्रस्तुत कीजिए कि कैसे, मतलब परोपकार किसे कहते हैं। परोपकार के कुछ काम है, जैसे किसी अंधे को सड़क पार कराना, किसी भूखे को भोजन खिलाना, किसी प्यासे को पानी देना, किसी दुखी, कोई बहुत दुखी व्यक्ति है उसके कंधे पर सहारा देना या सांत्वना का हाथ फेरना। ठीक है, तो किसी जरूरतमंद गरीब के काम आ जाना, ये सब होते हैं परोपकार के उदाहरण। अगला गद्यांश पढ़ते हैं। हमारी बहुत सी समस्याएं बिना विचारे कार्य करने का परिणाम होती हैं। कभी कभी तो उफ, ये क्या हुआ, बिना विचारे सो जो करे सो पाछे पछताए, तो थोड़ा सा विचार करके जाना चाहिए। बिना विचारे कार्य करने से हम सदा चिंतित और अवसन्न होकर अकथनीय कष्टों से अपने जीवन को अभिभूत कर लेते हैं और फिर दुखी होते रहते हैं। अविचारित कार्य करके हम मन ही मन पछताते रहते हैं, किंतु उसका कोई लाभ नहीं होता। कभी कभी अविचारित कार्यों के दुष्परिणामों का दुष्प्रभाव बहुत भयानक होता है, किंतु दुख इस बात का है कि ऐसे कार्यों को करने से पहले मानव कभी यह अनुभव ही नहीं करता कि अविचारित कार्य का दुष्परिणाम उसके लिए विनाशक हो सकता है। उसको क्या लगता है, बस कर लेते हैं ना काम, देखा जाएगा जो होगा। और जब मुसीबत या कुछ ऐसा परिणाम मिलता है, कहते हैं अरे मैंने ये क्या कर दिया। और अक्सर मनुष्य की ये आदत है, प्रवृत्ति है, अच्छा कुछ हो गया मैंने किया है, बुरा कुछ हो गया इसके कारण हो गया, दूसरों पर ठीकरा फोड़ देता है अपना। विचार पूर्वक कार्य करने वाला ही है जान सकता है कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। ठीक है, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक रहने से ही मानव कर्म के साथ ज्ञान या बुद्धि का मेल बैठाता है और परिणाम स्वरूप अविचारित कर्म के विनाशक परिणामों से बच जाता है। इसलिए सुविचारित कर्म करना ही मानव का सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य है। इसी के आधार पर जीवन को संपूर्ण, सबल और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। किसके आधार पर? कर्तव्य। ठीक है, उपर्युक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। क्या आपको इन दोनों शब्दों में अंतर पता है? उपर्युक्त मतलब ऊपर लिखा हुआ, उपयुक्त मतलब सही। ठीक है, सुविचारित कर्म मतलब जो सोच विचार कर काम करते हैं तभी परिणाम सही मिलता है। अगला है विचारित कार्य करने से क्या परिणाम हो सकते हैं, मतलब बिना सोचे समझे हम कोई कार्य कर लें
उसका क्या परिणाम हो सकता है? सदा अविचारित कार्य करने वाले लोग सदा समस्याग्रस्त, चिंतित और उदास रहते हैं। ठीक। सुविचारित कार्य करने से क्या लाभ है? सुविचारित कार्य करने वाला व्यक्ति कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच अंतर करके अविचारित कर्मों के दोषों से बच जाता है, क्योंकि जो सुविचार या सोच समझकर जो कार्य करते हैं वो कर्तव्य और अकर्तव्य के अंतर को समझकर अकर्तव्य से बचा रहता है और कर्तव्य के बलबूते पर आगे बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है, अविचारित कर्म के दुष्परिणामों से कैसे बचा जा सकता है? किसी भी कार्य को करने से पहले ठोस विचार कर लेने से अविचारित कर्म के दुष्परिणामों से बचा जा सकता है। किसी भी कार्य को करने से पहले थोड़ा सा सोचें, विचारें, जागो, उठो અને लक्ष्य प्राप्ति हेनु तय सुनी मंडिया रहो। अर्थात उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे तो बढ़ो, लेकिन हर किसी रास्ते पर नहीं जाना है। आंख बंद करके आगे नहीं जाना है। पता नहीं आगे गड्ढा है, स्पीड ब्रेकर है, क्या है, नहीं नहीं मुझे तो अपने आप पर भरोसा है। आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। ठीक है, अब समझ में आया कि आंख बंद करके भरोसा तो हम खुद पर नहीं कर सकते और हम अक्सर आंखों के होते हुए अंधे बनकर किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं और मुंह की खाते हैं। पछतावे का सबसे बड़ा कारण है हमारी बुद्धि या जो विचार ना करने की शक्ति। तो किसी भी कार्य को करने से पहले ठोस विचार कर लेने से अविचारित कर्म के दुष्परिणामों से बचा जा सकता है। मतलब विचारना है, उसके बाद कर्म करना है। समझ आया? आया? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना है, और यदि बहुत अच्छे से सुना है तो समझ में जरूर आया होगा। विद्यार्थी जीवन से संबंधित भी बहुत सी बातों को जाना है, क्योंकि मनुष्य हर एक लेवल से होकर गुजरता है। बचपन, युवावस्था, ठीक है, बच्चा, फिर पिता, फिर दादा, बहुत सारे श्रेणी में जाता है। वो बहुत सारे अपने रोल प्ले करता है जीवन में। तो हर एक जीवन से संबंधित हमने यहाँ पर गद्यांश पढ़े हैं, और गद्यांश को पढ़कर आपको ये भली भांति जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि यस, हमें किस तरह से अपने कार्यों को करना चाहिए और किस तरह से सोच विचार के काम करना चाहिए। अदरवाइज कहते हैं ना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या करें भैया, हमें तो पता ही नहीं था। अरे भाई, तो सोचना है ना, सोचोगे तो सही होगा। सो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बने रहना हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री, सभी विषय के वीडियोस भी 100% फ्री। जिस भी विषय का आपको वीडियो देखना है, आप जस्ट क्लिक कीजिए और वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। हिंदी की यदि हम बात करें तो आपको जो भी देखना है, गोधुली का देखना है, वर्णिका का देखना है, व्याकरण का देखना है, जो भी आपको देखना है जस्ट क्लिक कर दीजिए, वो वीडियो आ जाएगा आपके सामने, और देखेंगे ध्यान से तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझने के साथ साथ मैं इतना आपसे प्रॉमिस करती हूं कि आपको पसंद भी जरूर आएगा। तो करना क्या है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक शेयर करो। प्लीज शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपका और हमारा साथ यूं ही मजबूती के साथ बना रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।